नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा कि आप जो भी रिसोर्स यूज करते हो उसका कोई ऑल्टरनेटिव निकालो, ठीक है, उस रिसोर्स का यूज थोड़ा सा कम करो, वेस्टेज कम करो, कम रिसोर्स में ज्यादा कुछ प्रोडक्शन करो एंड आप उस रिसोर्स को सेव करो फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फॉर द कमिंग जनरेशन अहेड। उसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें? हम आजकल सुनते हैं ना, मार्केट में कितना कुछ निकला, ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, ऑर्गेनिक शैम्पूज है, ऑर्गेनिक क्रीम है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, सब कुछ ऑर्गेनिक आ रहा है। क्या होता है ऑर्गेनिक का मतलब? होता है कि आप केमिकल्स पे रिलाई नहीं करते हो, यू आर ट्राइंग टू ग्रो इट नेचुरली, यू आर ग्रोइंग समथिंग नेचुरली, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। In recent years, there is a considerable rise in awareness of the harmful effects of the chemical-based fertilizers and pesticides. Of course, हमें पता है सारे fruits and vegetables जो भी आप खाते हो वो सब केमिकल से ही पकते हैं, राइट? वो सब केमिकल से ही उनको राइपन किया जाता है, तो दे आर समवेयर हार्मफुल फॉर हेल्थ, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज भी इंक्रीज हो गई है। सो रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है इस बारे में कि हमें एक्चुअली में केमिकल बेस्ड या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स बेस्ड चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। Conventional agriculture relies heavily on chemical fertilizers and toxic pesticides, etc., which enter the food supply, penetrate the water sources, harm the livestock, deplete the soil, and devastate the natural ecosystem. क्या बोला जा रहा है? हमारा जो कन्वेंशनल मतलब जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो हम करते हैं उसमें यूजुअली हमने क्या देखा, 1950 से 1990 वाले लेसन में चैप्टर 2 में हमने क्या देखा था कि हमने रिवॉल्यूशन लाया था उस टाइम पे। तो हमने रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या किया? HYV सीड्स दिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए लोगों को, चैप्टर 2 में हमने यही देखा था। तो लोगों ने क्या किया, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में यही चीजें अडेप्ट कर ली एंड इट रिलाइज हेविली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर एक्चुअली पुटिंग दीज इन योर सॉइल? आप ये चीजें जब सॉइल पे यूज करो, सॉइल की फर्टिलिटी हार्म होती है, प्लस आप इरिगेशन भी करते हो इसके साथ साथ में, तो जो वाटर आप यूज करते हो उसमें ये फर्टिलाइजर मिक्स होते हैं, तो वाटर की क्वालिटी भी खत्म। अब वो वाटर किसी और चीज के लिए यूज नहीं हो पाएगा, उसको हम प्योरीफाई करके भी किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसकी क्वालिटी भी खत्म। प्लस होता क्या है, इट एंटर्स द फूड समवेयर और अदर, इट एंटर्स द फूड। लोग एक्चुअली में पेस्टिसाइड जितना डालते हैं वो फूड पे भी एंटर होता है, फूड के ऊपर, फूड के अंदर भी घुस जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जहाँ जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स डेवलप, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से ही वो डेवलप होता है, ठीक है। नाउ पेनिट्रेट द वाटर सोर्सेज, हार्म द लाइफ स्टॉक। जो लाइफ स्टॉक आपके आता है, आपके फार्म में है, उसको भी नुकसान होता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आपका सॉइल खराब हो रहा है, वाटर खराब हो रहा है, लाइफ स्टॉक खराब हो रहा है, प्लस जो फूड आप ग्रो कर रहे हो वो खराब हो रहा है अंदर से। तो उससे क्या हो रहा है, पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस खराब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सो एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इवॉल्व टेक्नोलॉजीज विच आर इको फ्रेंडली एंड आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। One such eco-friendly technology is organic farming. What they are saying here is that हमने है ना ट्राई किया है इस पर्टिकुलर सेक्टर में कि हम कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेके जिसकी वजह से हम कोई डेवलपमेंट देखें, प्लस हमारी चीज़ें रुके भी नहीं, अलॉन्ग विद दैट इको फ्रेंडली होना चाहिए, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जहाँ पे आप ट्राई करते हो लीस्ट में लीस्ट फर्टिलाइजर ये सब यूज करने की। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। क्रॉप रोटेशन हमने देखा था ना कि क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना, रोटेट करना, इस सीजन में कुछ और ग्रो किया तो इस सीजन में कुछ और ग्रो करना, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेट करना। प्लस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ग्रीन मैन्योर यूज करना, कंपोस्ट यूज करना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपका जो वेस्ट है, जो स्पेशली आपका वेट वेस्ट है, उसी को वापस से यूज करना, उसी से मैन्योर बनाना, राइट। उससे मैन्योर या कंपोस्ट बनेगा तो वो एक्चुअली में बहुत न्यूट्रिशियस होता है, तो सॉइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे यहाँ पे। और पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या बोला जा रहा है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल करना। यहाँ पे हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कम करेंगे। This method avoids the use of synthetic chemical fertilizer and genetically modified organisms. Organic farming is the process of producing safe and healthy food
विदाउट लिविंग एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। क्या बोला जा रहा है, कोई भी फर्टिलाइजर हम यूज नहीं करते, प्लस वी ग्रो प्रोड्यूस विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। दैट मीन्स आप वही एग्रीकल्चर कर रहे हो, वही फार्मिंग कर रहे हो विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। आपका एनवायरमेंट और अच्छा होगा उससे, राइट। In short, organic agriculture is a whole system of farming that restores, that maintains and enhances the ecological balance. It enhances instead of harming it. ये क्या करता है, उसको enhance करता है, उसको और अच्छा कर देता है। क्योंकि आप क्या करते हो, वेट वेस्ट में क्या होता है, यूजुअली फ्रूट पील्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स होते हैं, ठीक है, जो ये गाय का गोबर वगैरह होता है, सब कुछ वो लोग इकट्ठे करते हैं, ठीक है, दे ऑल टेक द वेस्ट टुगेदर, देर उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हुआ, लास्ट में सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें ही सॉइल को मिल रही है। सो उससे क्या होगा, सॉइल या आपका एनवायरमेंट डैमेज नहीं होगा, उल्टा और एनहांस होगा। There is an increasing demand for organically grown food to enhance the food safety throughout the world. ये organic farming जब से ये आया है concept, तब से organic fruits, organic vegetables, organic products की जो demand है वो बढ़ गई है throughout the world, because even people understood कि भाई हाँ, chemical वाला food खाने से अच्छा है कि हम organic food पे ही shift हो जाएं. So that's why क्या हुआ, demand increased throughout the world to save the environment. बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या बेनिफिट होंगे इसके, पहले तो आप क्या करो, आप है ना इकोसिस्टम को हार्म नहीं कर रहे हो, राइट, प्लस आप क्या करो, इकोनॉमिकल फार्मिंग करो। यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर्स पे पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आप वेस्ट से ही तो प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप बनाओगे हार्डवर्क लगेगा पर आपका पैसे कम खर्च होंगे। तो यहाँ पे फार्मर्स को अगर सब्सिडीज कम भी मिलेगी या नॉलेज ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वो इकोनॉमिक फार्मिंग करने वाले हैं। Organic farming offers a means to substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds, chemical fertilizer, pesticides, etc. with locally produced cheaper organic inputs. Of course, waste हर किसी के घर से निकलता है, तो उस waste को एक जगह पे इकट्ठा करना है, उसमें से compost या manure बनाना है। It is a हार्ड वर्किंग टास्क है, बट ये कॉस्टलियर नहीं है, ये चीप है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमिकल फार्मिंग कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट इज जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। It generates income through international exports as demand for organically grown crops is on a rise. As people throughout the world demand कर रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक क्रॉप्स चाहिए, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से ग्रो किए हुए वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, क्रॉप्स चाहिए, तो क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका जो ग्रो करते हो आप, ठीक है, तो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे उसको, एक्सपोर्ट के थ्रू क्या होगा, हमारी इनकम बहुत जनरेट होगी। Provides healthy food, that is one of the main benefits, right? हमें ये तो चाहिए कि हमें केमिकल वाला खाना नहीं खाना है, we want nutritional value, more of the nutritional value in our food. So it provides healthy food as organically grown food has more nutritional value than food grown through the chemical farming. Next benefit is source of employment. ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज इट रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट। ये क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। यहाँ पे आप केमिकल फर्टिलाइजर तो यूज करोगे नहीं, जो आप गए और लेके आ गए, परचेज किया और डाला, नहीं, यू हैव टू मेक योर ओन फर्टिलाइजर, यू हैव टू मेक योर मेन्योर। सो दिस इज अ लेबर इंटेंसिव मेथड जहाँ पे लेबर की बहुत जरूरत लगती है, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। जो लेबरर्स सीजनल या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो उन्हें काम एक्चुअली में मिलेगा यहाँ पे। इट रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट्स देन कन्वेंशनल फार्मिंग। ड्यू टू दिस रीजन इंडिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज ऑफ द अबेंडेंस ऑफ लेबर। एंड इन इंडिया वी हैव लॉट ऑफ लेबर, हमारे पास में अबेंडेंस में लेबर अवेलेबल है। चीप लेबर तो इतना ज़्यादा अवेलेबल है, सबको जॉब्स चाहिए, राइट। तो क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वेंशनल फार्मिंग से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव मेथड है। वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, फर्टिलाइजर ला रहे थे और पुट कर रहे थे, यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर बनाना है, सो यू नीड पीपल, यू नीड हेल्प। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इंडिया को, बिकॉज वी हैव लेबर्स ऑल्सो, और यहाँ पे हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्लस फार्मर्स को चीप लेबर मिलेगा, प्लस लेबरर्स को जॉब मिलेगी, तो सबके लिए एक तरीके से एडवांटेज है। सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट, ऑफ कोर्स पेस्टिसाइड फ्री है, केमिकल फ्री है, और ये एनवायरमेंट के हिसाब से सब प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, सब कुछ ऑर्गेनिक है इसमें। सो ये इको फ्रेंडली एक तरीके से, तो ये सस्टेनेबल तरीका है हमारे एनवायरमेंट को बचाने का।
एंड सस्टेन्स सॉइल फर्टिलिटी ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बोला कि क्या करते हो आप, मैन्योर बनाते हो तो यू आर यूजिंग द वेट वेस्ट। वेट वेस्ट हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन ऑलरेडी। अगर आप गाय का गोबर ले रहे हो, आप है ना वेजिटेबल पील्स ले रहे हो, फ्रूट पील्स ले रहे हो, ये सब चीज़ें आप ले रहे हो, तो इसमें क्या है, ऑलरेडी इसमें न्यूट्रिशंस तो हैं ही। तो यही सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके सॉइल में भी जाएगी, जिससे उसकी फर्टिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी through the application of organic matter inputs in the form of animal manures plus compost and farmyard manure. On the other hand, conventional farming makes use of chemical fertilizer which erode the soil fertility. Chemicals use करने से आपकी लैंड लॉन्ग टर्म में बैरन भी हो सकती है, ठीक है, बंजर हो जाएगी ज़मीन आपकी। आपका जो सॉइल का अपर लेयर है वो बहुत ज़्यादा हार्म होएगा, सॉइल की फर्टिलिटी इरोड होगी, मतलब सॉइल इरोजन हो जाएगा। बट व्हाट हैपेंस, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, बिकॉज यू आर यूजिंग द नॉर्मल थिंग्स, यू यूजिंग द एक्चुअली आप एनवायरमेंट को ही यूज करो एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए। सो यू आर हीलिंग एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट प्लस विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल थिंग्स विच आर इजीली अवेलेबल टू यू। सो ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग।